नवा गुड़गांव। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिमांडिंग सेगमेंट लाया हूँ जो कि है बिल्डर फ्लो। बहुत ही डिमांडिंग लोकेशन पे जो कि रहने वाली है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के पास मिडल ऑफ गुड़गांव सेक्टर 49 की। एंड बहुत ही डिमांडिंग साइज जो कि है 245 स्क्वायर यार्ड्स। सो 250 स्क्वायर यार्ड्स के फ्लोर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड चलती है मार्केट में। तो ये एक 4 BHK फ्लोर रहने वाला है 245 स्क्वायर यार्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका साइज है। एंड लोकेशन का अगर आपको आइडिया दूं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से जब हम एसपीआर की तरफ जाते हैं तो बीच में आता है वाटिका चौक। वाटिका चौक के लेफ्ट हैंड साइड पे आता है सोना रोड, स्ट्रेट में है एसपीआर, बैक साइड में आते हैं एक्सटेंशन एंड राइट साइड में हम कनेक्ट कर जाते हैं राजीव चौक से। सो आपको वाटिका चौक से राइट टर्न लेना है टुवर्ड्स राजीव चौक। एंड वहाँ पे 1 किलोमीटर पे ही मेन रोड से ही कनेक्ट होती है हमारी सोसाइटी। सोसाइटी में एंटर करती है बिल्डर फ्लो बिल्कुल पास में है, ज़्यादा अंदर आपको जाना नहीं। ये सारी डिटेल मैं आपको देता हूँ फ्लो दिखाने के बाद। एंड फिर मैं आपको ड्रोन से इस लोकेलिटी को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए पहले देखते हैं हम यहाँ का फ्लो। सो सामने आप एंट्री पॉइंट देख पा रहे हैं, गेटेड ये सोसाइटी रहने वाली है। दिस इज़ गुड़गांव सोना हाईवे। सो मेन रोड से कनेक्टिविटी है एंड दिस इज़ योर बिल्डिंग। सो दिस इज़ हाउ द फसाड लुक्स लाइक। ये दो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2। दोनों ही 245 स्क्वायर यार्ड ईच है, तो इन्होंने मर्ज करके बनाया हुआ है ताकि आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिले। मैं आपको अंदर जाके और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज़ द पार्किंग स्पेस जहाँ पे आपको 2 कार पार्क्स मिल रही है विद ईच फ्लोर। मैंने आपको बताया था कि दो बिल्डिंग्स मर्ज है, तो इस वजह से बीच में भी एक एक कार पार्क हो सकती है, तो ऐसे आपका स्पेस बहुत अच्छे से यूटिलाइज होता है। दिस इज़ द पार्किंग एरिया। वहाँ पे आपको मिलता है कॉमन वॉशरूम एंड सर्वेंट रूम। अब हम चलते हैं हमारे फ्लैट की तरफ। सो दिस इज़ द स्टेयर केस। दो बिल्डिंग्स को मर्ज किया हुआ है तो काफ़ी अच्छी स्पेस निकल कर आती है स्टेयर्स में भी। डैट इज़ द बिल्डिंग 1। ये आ जाती है 2 लिफ्ट्स एंड देन कम्स आर सेकेंड बिल्डिंग। तो सेम लेआउट रहने वाला है दोनों बिल्डिंग्स में। मैं आपको इस बिल्डिंग का फ्लोर एज अ सैम्पल दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में मिलता है डाइनिंग एंड लिविंग सेक्शन, इसमें हम दोबारा आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आता है पूजा रूम। दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम विद कैबिनेट्स एंड अ कनेक्टेड वॉशरूम। यहाँ पे हर वॉशरूम में जो साइज़ है काफ़ी डिसेंट है, अच्छा साइज़ दिया हुआ है आपको। कोई भी वॉशरूम में आपको फील नहीं होगा कि बहुत छोटा वॉशरूम है ये। एंड अब आ जाती है हमारी बालकनी। ये आता है इस फ्लोर की फ्रंटेज एंड ये बालकनी कनेक्ट करती है हमें लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन से। दिस सेक्शन कैन बी सेट एज अ लिविंग सेक्शन, दैट कैन बी योर डाइनिंग सेक्शन। बहुत अच्छी लेंथ एंड विड्थ में ये दिया हुआ है लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। प्लस ये जो पैसेज है ये भी काफ़ी अच्छी विड्थ में है, तो आपको बहुत अच्छी लेंथ यहाँ से भी मिल जाती है। दिस वॉज आर एंट्री पॉइंट, दैट वॉज द पूजा रूम। फर्स्ट बेडरूम कनेक्टेड बालकनी फ्रॉम फर्स्ट बेडरूम टू लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। दिस इज़ योर पैसेज एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था काफ़ी अच्छी विड्थ में पैसेज है, तो अगर आप एंड टू एंड देखेंगे तो काफ़ी अच्छी स्पेस निकल कर आती है आपको एक लेंथ में। दिस इज़ द किचन। ओपन किचन कंसेप्ट रहने वाला है किचन में। किचन आपको जैसे दिख रही है विद ऑल द कैबिनेट्स एंड अप्लाइंसेज एज इट इज़ आपको मिलने वाली है। सो दिस इज़ अ सेमी फर्निश अपार्टमेंट। आपको बस अपना फर्नीचर लाना है एंड रेस्ट आपको सब फर्निश्ड मिलेगा यहाँ पे। दिस इज़ योर सेकेंड वॉशरूम। दिस वॉशरूम इज़ कनेक्टेड विद लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन एंड विद द सेकेंड बेडरूम। सो कुछ ऐसे आपका वॉशरूम रहने वाला है। काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे अप्लाइंसेस भी यूज़ की हुई है, जैकवा की सारी फिटिंग्स है आपकी। तो मैं आपको सेकंड बेडरूम दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ से ही कनेक्ट होता है ये कॉमन वॉशरूम भी। सो दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम, जैकवा की फिटिंग्स आपकी है। एंड नाउ लेट्स गो टू द थर्ड बेडरूम। सो दिस विल बी द थर्ड बेडरूम। यहाँ पे अलमीराज बनी हुई हैं एंड अलमीराज भी काफ़ी अच्छी लेंथ एंड साइज़ में है, तो सफिशेंट है आपकी स्टोरेज के लिए। सो दिस इज़ द थर्ड वॉशरूम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके वॉशरूम्स में स्पेस आपको मिलेगा एंड काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन भी किया हुआ है। दिस इज़ द कनेक्टेड बालकनी विद दिस रूम। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन का भी प्रोविज़न मिलेगा। एंड देन कम्स योर फोर्थ बेडरूम। यहाँ पे भी अलमीराज है काफ़ी अच्छी लेंथ में, साइज़ में, स्टोरेज में कोई इशू नहीं आने वाला है। एंड अ कनेक्टेड वॉशरूम, जैकवा की फिटिंग्स जैसे मैंने आपको बताया हर वॉशरूम में है। अब हम चलते हैं वापस हमारे लिविंग सेक्शन में। सो दिस वॉज द 4 BHK अपार्टमेंट। यहाँ पे टोटल 4 फ्लोर्स है एक बिल्डिंग्स में। एंड क्योंकि 2 बिल्डिंग्स बनाई हुई है तो टोटल अपार्टमेंट्स हो जाती है 8, जिसमें से 6 सोल्ड आउट है ऑलरेडी, तो ओनली 2 आर लेफ्ट। ये मैंने आपको एक्चुअल फ्लैट दिखाया है जो अवेलेबल फॉर सेल है। सेम लेआउट में आपको एक फ्लैट दूसरी बिल्डिंग में है, इस बिल्डिंग में एक ये वाला फ्लैट है, तो टोटल हो जाते हैं 2 फ्लैट्स जो कि अवेलेबल है आज के टाइम पे। तो अब आपने देखा यहाँ का फ्लोर एंड मैंने आपको जैसे वीडियो में दिखाया कि कितनी पास आप मेन रोड से कनेक्टेड हो। वो मेन रोड सोना गुड़गांव हाईवे वाली है, बट हम गुड़गांव साइड है, सोना साइड नहीं।
मैं आपको ड्रोन लोकेशन से आपको बेटर आइडिया देता हूँ लोकेशन का। तो दिस इज़ द आउटर फसाड ऑफ बिल्डिंग। जैसे कि आप देख पाएँगे यहाँ पे लोगों ने रहना ऑलरेडी शुरू कर दिया। बालकनी से आप देख पा रहे हैं कैसे उन्होंने प्लांटेशन की हुई है। एंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 6 फ्लैट्स सोल्ड हो चुके। वो 4-5 डेज़ बैक मैंने शूट किया था एंड आज की डेट में 1 फ्लोर और सोल्ड हो गया। तो अब ओनली 1 फ्लोर इज़ लेफ्ट। आप देख पा रहे हैं कैसे 2 प्लॉट्स को मर्ज करके एक बिल्डिंग बनाई गई है एंड सामने है हमारे निर्वाणा कंट्री। दिस इज़ एलिवेटेड रोड, सोना गुड़गाँव हाईवे भी बोलते हैं इसको। सामने है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी आप देख पा रहे हैं, एमटीएम, आईएफसी, उसके पीछे आ जाता है ट्रम्प टावर्स, गोल्फ एस्टेट भी विजिबल है। राइट हैंड साइड में जैसे हमारा कैमरा टर्न करेगा वो है सोना साइड। यहाँ पे आइडिया मॉल की भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, 5 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी गुड, प्लस एक्सटेंशन से तो कनेक्टिविटी है ही। सामने आ जाता है सोना एंड दिस इज़ मेन एसपीआर रोड। एसपीआर पे सबसे प्रीमियम कमांड करने वाला प्रोजेक्ट रेडी टू मूव आज के टाइम पे है टाटा प्रीमंटी, विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ व्यू। इस साइड से आ जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी एंड जैसे हमारा कैमरा आप टर्न कर रहे हैं तो वी आर फेसिंग राजीव चौक। सो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे-अच्छे ऑफ़िस स्पेस भी बने हुए हैं। ऑफ़िस बहुत सारे यहाँ पे इस कनेक्टिविटी में आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपकी लोकेलिटी यहाँ पे वर्किंग है, तो ये लोकेशन बहुत सूट करती है आपको, क्योंकि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सटेंशन भी है, आइडिया मॉल भी है एंड इस रोड पे भी आगे जाके काफ़ी अच्छे-अच्छे कमर्शियल्स आते हैं एंड फ्यूचर में भी आने वाले हैं। तो हर पॉइंट से आपको ये लोकेलिटी सूट करने वाली है। मिडल लोकेलिटी हम इसको बिल्कुल बोल सकते हैं। एंड अब मैं आपको यहाँ का प्राइसिंग का आइडिया दे देता हूँ। इसका प्राइस बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहने वाला है। अंडर 3.5 से ये फ्लोर आ जाएगा। अब मैंने 3.5 के कम बोला, तो ऐसा नहीं कि आप कॉल करोगे तो मैं आपको 1-2 लाख ही कम करूँगा। 10 लाख से भी, मतलब चलो 15 लाख ले लो आप, मतलब 3.5 में आप 15 लैक्स डिडक्ट कर दो, उससे भी कम में मैं आपको यहाँ पे डील दिला दूँगा। तो अगर आपको ये फ्लोर पसंद आया तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉन्टैक्ट करना है मेरे को ऑन द नंबर गिवन ऑन योर स्क्रीन। प्लस मैंने आज तक किसी भी वीडियो में कोई फोमो क्रिएट नहीं किया कि भाई जल्दी से कॉन्टैक्ट करो, बिक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट इस वीडियो में मेरे को करना पड़ रहा है बिकॉज मैंने इसको शूट किया था अप्रॉक्स 4 to 5 डेज अगो एंड तब 2 फ्लोर्स अवेलेबल थे। यहाँ पे फ्लोर्स बहुत जल्दी जल्दी सेल हो रहे हैं। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ सिर्फ एक ही फ्लोर बचा है। सो अगर आपको ये सोसाइटी पसंद आई, आपको ये प्राइस सूट किया, आपको लोकेशन पसंद आई, तो आपको कॉन्टैक्ट जल्दी से करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी माल सारा बिक रहा है। और इसके अलावा भी मेरे पास 267 के यार्ड्स पे भी एक्सटेंशन रोड पे मेन एक प्लॉट आया हुआ है जिसमें आपको 1.25 एकर्स का ग्रीन पार्क एंड एक क्लब हाउस मिलता है। इसकी वीडियो मैंने अटैच कर दिया, आप देख सकते हैं आई बटन से। प्लस मेरे पास 350 स्क्वायर यार्ड्स, 502 स्क्वायर यार्ड्स पे भी फ्लोर है अवेलेबल एक्सटेंशन रोड पे ही। उसकी वीडियो भी नेक्स्ट वीक्स में आने वाली है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि वो वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। एंड मैंने एक रेडी टू मूव लग्जरी प्रोजेक्ट भी शूट किया है जिसकी मेंटेनेंस ऑफ क्लब हाउस इज़ डन बाय द लीला। लीला जो एमबीएस मॉल के पीछे है 5 स्टार चेन, वही उसको ऑपरेट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है क्लब हाउस को। एंड सोसाइटी बनाई है बाय एम्बियंस ग्रुप। सो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं आई बटन में। काफ़ी अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिला है इस वीडियो में, थैंक यू फॉर दैट। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।